हाय दोस्तों, आज बात करेंगे हम होटल एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर का रेस्टोरेंट के बारे में। तो ये रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर जो है, इसके लिए आपको अलग सा सिस्टम का ज़रूरी नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन हो जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन होने का साथ-साथ आपको जो टेबल का जो लिस्ट है और आपका जो पॉस है, वो आपको डिस्प्ले कर जाएगा। जो टेबल में आपका कस्टमर बैठा है, वो टेबल का ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो सिंपल सा एक क्लिक करने के साथ-साथ आपको एक डैशबोर्ड में लेके जाएगा, जिसमें आपको टोटल मेनू आपको दिखेगा एंड आपको इधर से ऑर्डर पंच करना है। तो जस्ट आपको ऐड बटन में क्लिक करना है, जो मेनू आपको सिलेक्ट करना है। ऐड बटन में क्लिक करने के साथ-साथ आपका ऊपर में जो डिस्प्ले है, उसमें आपको आ जाएगा कौन-सा मेनू आप ऐड किए हैं। तो ऐसे करके आपको मल्टीपल मेनू आप ऐड कर सकते हो। ऊपर में प्लस एंड माइनस बटन जो है, उसमें क्लिक करके आप उसका क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ऐसे करके आपका जितना भी मेनू है, वो मेनू आप ऐड करके फिर आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एकदम राइट साइड वाला जो आइकन दिया हुआ है केओटी का, तो आपको केओटी बटन में आप जब क्लिक करोगे तो आपका केओटी भी जनरेट होगा और साथ में आपका इनवॉइस भी जनरेट होगा। और इसमें एक बेहतरीन फीचर्स ये दिया हुआ है, आप आपका जो लेटर है, वो लेटर का हिसाब से आप इसमें मेनू सर्च भी कर सकते हो। जस्ट एक या दो लेटर आप टाइप करोगे तो आपके पास वो मेनू आ जाएगा ट्रे में। तो जिस मेनू को आप ऐड करना चाहते हो, जस्ट उसको सर्च करके आप ऐड बटन में क्लिक करोगे तो आपका वो मेनू आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा सिंपल प्रोसेस से आप आपका जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर को आप पंच कर सकते हो। तो आफ्टर पंचिंग ऑर्डर, आप इसको रेस्टोरेंट के लिए आप आपका जो केओटी है, वो केओटी आप आसानी से निकाल सकते हो। और वो जो केओटी सिस्टम है, वो केओटी आपका ब्लूटूथ का जो छोटा प्रिंटर है, जो मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहता है, तो उससे आपका केओटी निकल जाएगा। जस्ट केओटी बटन का ऊपर में क्लिक करना है और तुरंत आपके पास केओटी का जो है प्रिंट आउट आपके आगे में आ जाएगा। जो आप किचन स्टाफ को ये केओटी आप भेज सकते हो फॉर ऑर्डर के लिए। जस्ट हम क्लिक किए हैं और हम देख रहे हैं अभी आपका जो केओटी है, वो केओटी मशीन में, आपका जो प्रिंटर मशीन है, वो प्रिंटर मशीन में ऑटोमेटिकली आपका केओटी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका जो केओटी है, वो केओटी ऑलरेडी प्रिंट होकर आ चुका है। तो ये आप आपका किचन में ये केओटी जो है, वो केओटी आप भेज सकते हो। और इसको छोड़ के भी हम किचन स्टाफ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, उससे भी केओटी वो डिस्प्ले कर सकता है। नेक्स्ट आपका इनवॉइस है, जो कस्टमर इनवॉइस आप जनरेट करोगे, तो विथ क्यूआर कोड आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। जस्ट प्रिंट बटन में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटर में इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। तो जस्ट हम देखते हैं इनवॉइस। ये देखिए दोस्तों, आपका इनवॉइस ऑलरेडी प्रिंट का प्रोसेस में, जस्ट आपका इनवॉइस भी जनरेट हो गया। और इनवॉइस में दिया हुआ क्यूआर कोड जो है, वो क्यूआर कोड से डायरेक्ट कस्टमर स्कैन करके इसका पेमेंट भी कर सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन में जस्ट क्लिक करने के बाद आप इधर में सिलेक्ट कर सकते हो, कैश में पेमेंट होगा या यूपीआई में पेमेंट होगा। एंड आपका जो डिस्काउंट का जो ऑप्शन है, उसमें आप रुपीज में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो और रेस में भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब किसी को आप डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाह रहे हो, किसी को आप रुपीज में देना चाह रहे हो, तो आसानी से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और परसेंटेज में दे के आपको परसेंटेज वैल्यू देना पड़ेगा। और इसमें आपका जो बिल हुआ है और कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है, वो कितना रुपया पेमेंट कर रहा है और उसको कितना रिटर्न देना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा और अपने आप कैलकुलेट करके आपको बताएगा जो कस्टमर को इतना रिटर्न करना है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, पेएबल अमाउंट 245 और कस्टमर दिया है 300 रुपीज़, तो 55 रुपीज़ रिटर्न है। जस्ट इसको क्लिक करके पेमेंट बटन में आपको क्लिक करना है। पेमेंट बटन में क्लिक करने के साथ साथ आपका जो पेमेंट है, वो आपका बिलिंग टेबल में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल है, वो टेबल रिफ्रेश होकर फिर नेक्स्ट कस्टमर के लिए रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट कस्टमर उस टेबल में आप बैठा सकते हो। तो ऐसे सेम प्रोसेस जो है आपका पोस्ट का भी करना पड़ेगा। तो अभी हम रिपोर्ट निकल के देखेंगे जो कैसे रिपोर्ट आता है। इसमें दो तरीके का रिपोर्ट है। एक तो है आपका सेल्स रिपोर्ट, जो पर डे बेसिस में आपको जनरेट होगा। उसमें एकदम टॉप आपका टोटल जो पेमेंट है, टोटल जो सेल्स है, वो दिखेगा, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। उसके बाद आप उसको थोड़ा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैश में कितना पेमेंट हुआ है वो दिखेगा। उसके बाद आपका यूपीआई में कितना पेमेंट हुआ वो दिखेगा। और नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है आपका टोटल आज का सेल्स का ऊपर में आप कस्टमर को कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके पास आ जाएगा। तो टोटल आपका टोटल पेमेंट कैश में कितना पेमेंट हुआ है, यूपीआई में कितना पेमेंट हुआ है और आप कस्टमर को कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किए हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आप वन शॉट में देख सकते हो। और नीचे में जो है आपका टेबल करके जो आपको दिया हुआ है उसमें पर इनवॉइस का अगेंस्ट में आपका कितना पेमेंट आप कलेक्ट किए हो वो चीज़ आपके पास आ जाएगा पर इनवॉइस का अगेंस्ट में। जैसे इधर में मैं देख पा रहा हूँ 9 इनवॉइस जनरेट हुआ है और टोटल पेमेंट जो है 1198.75। और नीचे में जो है आपका डिस्काउंट पर इनवॉइस में आप कितना डिस्काउंट दिए हो वो डिस्काउंट का भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें टोटल 9 इनवॉइस जनरेट हुआ है और डिस्काउंट आप दिए हो 1.25। तो ऐसे करके आप टुडे सेल्स रिपोर्ट में आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कहीं जगह से भी। और आपका ये जो रिपोर्ट सेशन है, रिपोर्ट सेशन में आप कुछ भी डेट डाल के आपका टोटल जो सेल्स है वो सेल्स आप देख सकते हो और उसमें रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो एक्सेल में और पीडीएफ में, दोनों प्रोविज़न है। तो जस्ट आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपको डालना पड़ेगा एंड सर्च बटन को क्लिक करना पड़ेगा। तो सर्च बटन को क्लिक करने के साथ साथ ही आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा और वो रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन बहुत ईजी प्रोसेस से आप इसको मेंटेन कर सकते हो।